ठीक है, तो log 3x प्लस 5 का क्या आ गया, 1/3x प्लस 5, 3x का हो गया 3, माइनस का माइनस log 3x प्लस 5 एस सच डिफ्रेंसिएशन। अब मुझे इसका करना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ e की पावर 1 माइनस एक्स। तो इस पूरे इंटायर को मैं x लूंगा, ये पूरा मेरा x है, तो e की पावर x ये पूरा, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x का हो गया पूरा ये e की पावर x। अगेन ध्यान से, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज -1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को कभी भी आप एक्सपेंड मत कीजिएगा, लास्ट तक उसको ऐसा लिखते चले। अब अगले नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, e की पावर 1 माइनस एक्स इंटू 3/3x प्लस 5 माइनस, और ये माइनस दो माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस log 3x प्लस 5 इंटू e की पावर 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जो आपने 9th में सीखा हुआ है। कुछ कॉमन आ रहा है, यस ये कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन को बाहर निकाल लें, लेकिन ऐसे e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स ऐसे कॉमन, तो क्या बचा 3/3x प्लस 5 प्लस log ऑफ 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एक पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनल आंसर दिस प्लस दिस अपॉन e रेज टू पावर माइनस एक्स। क्लियर? ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में, जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि चेन रूल का अगर हम डिवीजन में आ जाए तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इन लास्ट 2 क्लासेस वी आर गोइंग फॉर डिस्कशन फॉर डिफरेंशिएशन प्रोसेस, law of multiplication, law of division, simplest formula, and chain rule. What is the chain rule? Chain rule is the function where we are going for differentiation function to the function. जब एक function के अंदर दूसरा function अप्रोच करता है, उस केस में हम लोग चेन रूल की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन किया था मैंने चेन रूल का। अब देखो इसी चेन रूल प्रोसेस में और आगे क्वेश्चन करते हैं इसके, और कितनी पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है इसमें, देखिए ध्यान से। अब जैसे अपने चेन रूल आ रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने एक और कल क्वेश्चन लिखा था, इसको भी लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का भी होल स्क्वायर कर दें। अब आपके पास देखिए दो मेथड है, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर ले डायरेक्ट और फिर डिफरेंशिएट करें, लेकिन जब आपको चेन रूल मिल गया है देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस चेन रूल ज्यादा यूज करें। अगर आपके पास चेन रूल आ गया है तो इस पूरे को मैंने x ले लिया, होल फंक्शन इज x, ठीक है, तो ये आया dy/dx इज इक्वल टू, अगर ये पूरा x है तो ये हो गया x स्क्वायर, एंड व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 2 इनटू दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1/x। अब इस फंक्शन को आगे डिफरेंशिएट करें, तो ब्रैकेट लगा दें ऐसे, इस फंक्शन को आगे डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x स्क्वायर का हो गया 2x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस सॉरी, अब देखें 1/x, मैंने आपको कुछ 2-3 बातें बताई थी, आज मैं फिर से बता रहा हूं। कुछ डिफरेंशिएशन में आपके की फंक्शन वाले आएंगे, डिफरेंशिएशन की फंक्शन वाले ये हर क्वेश्चन में बीच में आ जाएंगे, जैसे 1/x या √x। अब आप डिफरेंशिएशन के लॉन्ग क्वेश्चन करते समय 1/x और √x फंक्शन को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन है d/dx 1/x, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/x²। ये मैंने बताया भी था कैसे, ये ऊपर आ जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, x की पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x को लिख देंगे -1/x²। मान लो अगर यहाँ 2 होता, 2/x होता है तो मैं लिखता हूँ -2/x²। अगर यहाँ 3 होता तो मैं लिखता हूँ -3/x। ठीक, एक तो ये की फैक्टर है, ये हमेशा आप यूज कर लेंगे। सेकंड, अगर डिफरेंशिएशन करते समय अगर आपका √x फंक्शन आ जाए √x, तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1/2 √x को लिखेंगे 1/2 √x। डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। कब अप्लाई करेंगे, जब आप बिग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कर रहे हो 4-4 6-6 नंबर के, उसमें आपको 1/x डिस्ट्रैक्ट करेगा, परेशान करेगा, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, फिर √x फंक्शन आएगा उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे अपने क्वेश्चन में आए x स्क्वायर का तो 2x लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, अब आया 1/x,
तो 1/x का डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे -1/x²। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 टाइम ब्रैकेट में x² प्लस 1/x, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस 1/x²। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, तो याद रखना जब डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल कैसे फंक्शन आएंगे। ठीक है, इसको नोट कर 1 मिनट, अभी मैं इसको देख लेता हूँ एडजस्टमेंट में। यस आर्यन, खुशी को अलाउ कर दो। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को ही आज आगे बढ़ा रहे हैं। जो चेन रूल किया था उसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि चेन रूल आपके हर क्वेश्चन में आ जाएगा, चाहे वो लॉ ऑफ प्रोडक्ट हो या लॉ ऑफ डिवीजन हो। बेसिकली आपको फंक्शन कैसे पकड़ने, अलजेब्रिक फंक्शन पकड़ने हैं। x की पावर n पकड़ना है, e की पावर x देखना है, x की पावर n देखना है, a की पावर x देखना है और log x देखना है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अलजेब्रिक कंसेप्ट के ही डिफरेंशिएशन प्रोसेस देखने हैं। हाँ, लॉग के केस में लॉग की प्रॉपर्टी बता रखी थी मैंने। आज मैं कल 1-2 क्वेश्चन पूछा था, शायद उनके नोट नहीं है या भूल गए थे, तो उनको मैं फिर से बता देता हूँ। लॉग के 3-4 केस हैं, लॉग के क्वेश्चन में आएंगे आगे कुछ क्वेश्चन लॉग से बनेंगे, उनको आपको देखना है। जैसे किसी डिवीजन क्वांटिटी का अगर आप लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ a अपॉन b करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log a माइनस log b। आर्यन प्लीज स्पॉटलाइट कर दो, वीडियो स्पॉटलाइट कर दो, बच्चे की फोटो आ रही है, वीडियो की स्पॉटलाइट कर दो। log a अपॉन b आ गया log a माइनस log b। सेकंड आ जाएगा log a इंटू b, किसी प्रोडक्ट का करना है, अगर प्रोडक्ट का करेंगे तो वो आ जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा। थर्ड log a रेज टू पावर b है तो आ जाएगा b log a। ठीक, तो log a अपॉन b है log a माइनस log b, log a b है तो log a प्लस log b, log a की पावर है, पावर आगे आ जाएगी। फिर log 1 है उसको 0 कर लेंगे और log e आ जाएगा, यानी e तो उसको लिख देंगे 1। ये log की प्रॉपर्टी है, बार बार आएंगी, इसलिए मैंने दोबारा फिर से लिखा। ठीक है, तो log लेके भी अभी आगे के केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये log की प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जरा, तो इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कल एक लॉग का और क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखा y इज इक्वल टू log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है 3/2। तो लॉग के साथ फंक्शन की पावर, तो पावर को क्या करेगा, सबसे आगे लगा देगा। log a रेज टू पावर p क्या होती, पावर आगे आ जाएगी, दैट इज 3/2। 3/2 पावर आगे आ गई, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिए थे। नाउ 3/2 log a अपॉन b, तो log a अपॉन b यूज कर लेते प्रॉपर्टी, तो log a अपॉन b क्या है, log a माइनस log b। अभी मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने log की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। log a अपॉन b को लिखा log a माइनस log b। अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ dy अपॉन dx। 3/2 मल्टीपल है एस सच, ये इसको पूरे को x ट्रीट करेंगे log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ये रहा, ये पूरा x बनेगा तो log x का आ गया 1 अपॉन एक्स। अब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो आ गया 2x माइनस का माइनस। अब इसको पूरे को x ले लेंगे, पूरा x आ गया, तो log x क्या होगा, log x आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे, 1 का 0 माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। 3/2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नॉट टेकन एज 2x एज ए कॉमन, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 2 कैंसल आउट, तो 3x
Now take the LCM. 1 minus x square plus 1 plus x square whole divided by a plus b, a minus b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे आ गया, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, तो 3x 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 4. योर फाइनल आंसर 6x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x रेज टू पावर 4. क्लियर? तो ये क्या कर रहे थे हम लोग डिस्कशन लेवल पे, ये हम लोग कर रहे थे डिस्कशन लेवल लॉग का केस लेके, कि अगर लॉग के साथ आ जाए और हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो कुछ इस तरह से पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो डिवीजन रूल सीखा है, प्रोडक्ट रूल सीखा है, चेन रूल सीखा है, ठीक है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ. अब हम धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. ध्यान से देखना, इस प्रोसेस को लॉग के बेसिक से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. तो जब लॉग के ये प्रोसेस सीख गए आप अप्लाई करना, अब हम डिफरेंशिएशन के थोड़े और प्रोसेस अब हम लेते हैं. जैसे अभी तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता था, y इक्वल टू दिस तो डिफरेंशिएट करो, या y इक्वल टू दिस तो डिफरेंशिएट करो. अब मैं आपको एक फंक्शन नहीं दूंगा, एक कंप्लीट इक्वेशन दूंगा, ठीक है ना, एक हम कंप्लीट इक्वेशन देंगे, फिर वहां से आपको हम उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. इक्वेशन मतलब कोई भी जनरल इक्वेशन x और y के टर्म्स में देंगे, फिर वहां से आपसे डिस्कस करेंगे. वहां डिवीजन रूल भी हो सकता है, प्रोडक्ट रूल भी हो सकता है, चेन रूल भी हो सकता है ना. ठीक, आप देखिए, तो हम इक्वेशन बेस्ड डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं. यानी प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशंस. अब आपके पास एक इक्वेशंस दी जाएंगे जिसको बाद में हम नाम देंगे ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जो x और y की कंबाइंड फॉर्मेट में हर एक कर्व की, जैसे सर्कल की इक्वेशन दे देगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देगा, फिर आपसे डिस्कस करेगा फाइंड dy अपॉन dx. जैसे उसे एक इक्वेशन लिखी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. अब आपको इक्वेशन लिखेगा ऐसे करके कुछ, एंड दे आस्क्ड फाइंड dy अपॉन dx. ये दे दी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड dy अपॉन dx. अब देखें ध्यान से, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, प्लस का प्लस, वाई स्क्वायर इसको एज ए पावर ट्रीट करें, एज ए पावर, वाई स्क्वायर का क्या हुआ 2y. हम डिफरेंशिएशन किसको कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. पहले तो आपने पावर लगा दिया 2y, अब y को भी तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो जब y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx. अब वन कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0. फिर से एक्स स्क्वायर का किया 2x और x का तो हो जाएगा 1, तो यहीं पर रुक गए, प्लस का प्लस, वाई स्क्वायर का क्या आया 2y, और हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन आगे आ गया dy अपॉन dx. 1 का कितना हो गया 0, इस वाले को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 2y dy अपॉन dx आया माइनस 2x, 2x को इधर शिफ्ट कर लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिया. अब मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस x अपॉन y. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्या, जब आपको कोई एक इक्वेशन दे दी जाए, इक्वेशन दे दी जाएगी तो कुछ इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे अभी एक और देखो, इसमें भी डाउट्स हैं. अब मैंने अपनी इक्वेशन का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया, अब मैंने इसकी पावर बढ़ा ली, जैसे लिखा x क्यूब y क्यूब इक्वल टू a. व्हाट इज a सम कांस्टेंट. तो जब मैं x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर. y क्यूब का डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से y क्यूब का करूंगा तो ये आया 3y स्क्वायर. अब पावर रूल को सिर्फ एक बार लगाते हैं, ओनली 1 टाइम्स लगाते हैं पावर रूल, तो y क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर, और फिर y की जगह लिखेंगे dy अपॉन dx. क्यों, हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, तो शिफ्ट किया 3y स्क्वायर dy अपॉन dx आ गया माइनस 3x स्क्वायर. 3 और 3 मैंने कैंसिल आउट कर लिए, तो dy अपॉन dx आ गया माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर. क्लियर. तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर. अभी तक हम सिंपल कर रहे थे, अब हम डिस्कशन लेवल पे ले जाते हैं इसको कि x और y के कॉम्बिनेशन रख देंगे इसमें, x और y के कॉम्बिनेशन. जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर को तो 2x हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ तो दोनों फंक्शन आ गए, एक्स का भी आ गया वाई का भी आ गया एक साथ। तो जब दो फंक्शन एक साथ आ जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। एक को बोलेंगे फर्स्ट, एक को बोलेंगे सेकंड। तो फर्स्ट y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आया, dy अपॉन dx, प्लस का प्लस, y की जगह y, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस का प्लस, y स्क्वायर का क्या हुआ अगेन 2y, और फिर y का क्या होगा dy अपॉन dx, 1 का कितना हुआ कांस्टेंट नंबर 0, y स्क्वायर का लिखा 2y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx। अब देखो एक साथ दो दो dy अपॉन dx आ गए, इनको रखेंगे, बाकी नंबर को शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचा x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2x शिफ्ट होके इधर आया माइनस 2x, y आया माइनस y, यहाँ से मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो क्या आया x प्लस 2y, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 2x प्लस y। तो मुझे निकालना है dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर? तो ये मैंने क्या किया, ये मैं सिंपल dy अपॉन dx की वैल्यू बता रहा हूँ। कब? जब मैंने x और y के साथ एक प्रोडक्ट रूल भी डाल दिया बीच में, मैं यहाँ ऐसे प्रोडक्ट रूल भी डाल सकता था। इसी तरह मैंने फॉर्मेशन की। अभी लास्ट के 10 मिनट्स में मैं रुकूंगा, फिर आपसे एक एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करूंगा। स्टार्टिंग के 25-30 मिनट्स में लगातार टीच करूंगा, अपने कंटेंट दूंगा, देन लास्ट 5 to 10 मिनट्स ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आप मुझसे एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, राइट? अब लिखा जैसे मैंने एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx। तो एक्स क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या हुआ 3y स्क्वायर, और फिर y का क्या आया dy अपॉन dx प्लस। अब अपने का दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए ऑलवेज यूज प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए ऑलवेज यूज प्रोडक्ट रूल। ये बन जाएगा फर्स्ट, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड। तो लिखा मैंने फर्स्ट, y की जगह लिखेंगे dy अपॉन dx प्लस y एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, 1 का कितना हुआ 1 का डिफरेंशिएशन 0। इन दोनों से मुझे dy अपॉन dx रखना है, बाकी वैल्यू को शिफ्ट करना है। तो इन दोनों से मैंने dy अपॉन dx कॉमन लिया, तो मेरे पास आया 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर शिफ्ट हुआ तो माइनस 3x स्क्वायर, 2xy शिफ्ट हुआ तो माइनस 2xy। तो मैं dy अपॉन dx निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया 3x स्क्वायर प्लस 2xy होल डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? तो इसमें हमें क्या याद रखना है, ऐसे फंक्शन अब आपसे हम इक्वेशन के फॉर्मेट में देंगे। कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो ऐसा रहेगा अगर मल्टीप्लाई में है, अगर सिंपल अलग से लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन देखो जीरो करता गया। एक्स क्यूब का मैंने लिखा है 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का भी लिखा मैंने 3y स्क्वायर, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका dy अपॉन dx। इसी तरह मैंने एक्स स्क्वायर वाई को लिखा, मैंने फर्स्ट और सेकंड अप्लाई किया। फर्स्ट y की जगह dy अपॉन dx प्लस y एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। dy अपॉन dx को मैंने लिखा हुआ है कॉमन लिया, बाकी नंबर्स को मैंने शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये वैल्यू इसके नीचे शिफ्ट हो गई। सेम कुछ इस तरह इसी तरह का काम मैंने यहाँ भी किया था। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। एक्स वाई में क्या किया था, लगा दिया अपने प्रोडक्ट रूल, एक्स की जगह एक्स, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx प्लस वाई का वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर y का dy अपॉन dx, 1 का कितना होगा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। अब इन दोनों फंक्शन से मैंने dy अपॉन dx कॉमन लिया, बाकी वैल्यू को शिफ्ट किया, इस वाले को नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो ये आया आपके पास dy अपॉन dx। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन,
जब आपका फॉर्मेट एक इक्वेशन के फॉर्मेट में हो और हमें उस इक्वेशन से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी, हमें उस इक्वेशन से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी हो, तो ऐसे फॉर्मेट में हम लोग कुछ ये लॉजिक, ये ट्रिक्स यूज करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ लॉग फंक्शन भी डाल सकते थे, जैसे x इंटू लॉग करके। तो कुछ नहीं, अगर प्रोडक्ट में आता है तो ऐसे फंक्शन में आप लॉग प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आता है तो यू कैन यूज द डिवीजन रूल भी डाल सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में डिवीजन आया, मोर ऑफ द क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल में आएंगे तो सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके आएगा। जब भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको डील करने पड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सीखा, फिर डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल सीखा। बेसिक रूल मतलब मैं प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे डिवीजन रूल की बात कर रहा हूँ। फिर आपने थोड़ा डिफरेंशिएशन को एडवांस लेवल पे लेके गए, जिसको हम बोले चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाता है, यानी एक्स की जगह कोई दूसरी फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसको बोला चेन रूल। फिर चेन रूल को मैंने डिवीजन रूल में भी डाल दिया, चेन रूल को मैंने प्रोडक्ट में भी डाल दिया। फिर इसके बाद आपके सिलेबस में लॉग फंक्शन है, लॉग के अपने फॉर्मूले मेरे से डिस्कस कर लिए। लॉग के केस को भी मैंने डिफरेंशिएट किया, अगर किसी आगे लॉग लगा है तो। ये अभी आपकी इनिशियल स्टेज में 3-4 बातें यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गई। ठीक है, आर्यन स्टॉप रिकॉर्डिंग, आर्यन रिकॉर्डिंग रोक दो।